हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 2D व्यूइंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा लाइन क्लिपिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पीछे वाला जो टॉपिक था वो था पॉइंट क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग के बाद जब लाइन क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग का टॉपिक आज हम पूरा कवर अप करेंगे। लाइन क्लिपिंग एंड देन जो उसके सब पार्ट्स थे ना, वो सारे पार्ट्स जो इसके अंदर कवर अप करेंगे। देखो लाइन क्लिपिंग होता क्या है कि अ लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम प्रोसेस ईच लाइन इन अ सीन थ्रू अ सीरीज ऑफ अ टेस्ट एंड इंटरसेक्शन कैलकुलेशन to determine whether the entire line or any part of its to be saved। देखो इसमें क्या होता है, लाइन क्लिपिंग में थी एक टाइप की एल्गोरिथम होती है और जिसका प्रोसेस जो होता है ना वो इंटरसेक्स पॉइंट्स के सीरीज़ के थ्रू होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या करता है ना कि जो हमारी लाइन होती है ना उसकी पोजिशंस को मेज़र करने के लिए हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसको जैसे कि हमारी कोई भी विंडो पे हमने एक प्लेन लाइन खींची दी है तो देन उसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने के लिए, उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। देखो फर्स्ट इसको हम फिगर से समझेंगे। फर्स्ट फिगर क्या है कि देखो जो हमारी लाइन है वो हमारी स्क्रीन के बाहर है, देन द लाइन कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो। देन द जो हमारी देखो ये लाइन है, ये लाइन क्या है कि बाहर साइड है स्क्रीन पे, दैट इज़ नॉट विजिबल ऑन द विंडो। कि देखो अगर ये हमारी एक विंडो है, अगर इस विंडो के बाहर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या इमेज ड्रॉ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमें दिखेगी नहीं ना विंडो में। तो किस कैटेगरी में आएगा कि नॉट विजिबल कैटेगरी में होगी। देन सेकंड फिगर में देखो कि जो लाइन है वो हमारी स्क्रीन के अंदर है, यानी विंडो के अंदर है। विंडो के अंदर ड्रॉ हो रखी है देखो, जैसे P3 एंड P4 जो लाइन है वो विंडो के अंदर है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगी हमारी विजिबल कैटेगरी, बिकॉज ये विंडो के अंदर है जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आधी विंडो में है और आधी बाहर की साइड पे है, तो उसको क्या होगा हमारा पार्शियली इनसाइड, मीन्स कि आधी अंदर है आधी बाहर है। तो उसकी कैटेगरी भी क्या होगी हमारी पार्शियली विजिबल होगी, मतलब आधी दिखेगी और आधी नहीं दिखेगी। लाइन क्लिपिंग जो है वहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन उसके जो है सब पार्ट स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो था उसका वो था हमारा मिड पॉइंट सब डिवीज़न लाइन क्लिपिंग। देखो मिड पॉइंट सब डिवीज़न लाइन क्लिपिंग क्या है कि इस मेथड को जो है ना इंटरसेक्शन पॉइंट्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक आपने लाइन्स तो डाल दी, ठीक है, हमें फिगर से पता भी चल गया कि ये लाइन बाहर होगी तो विजिबल, सॉरी नॉट विजिबल होगी, अंदर होगी तो विजिबल होगी, हाफ होगी तो पार्शियली विजिबल होगी। बट हाउ टू कैलकुलेट, तो वो क्या है मिड पॉइंट सब डिवीज़न के थ्रू जो है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द बायसेक्शन मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। जो ये मेथड है हमारा बायसेक्शन मेथड न्यूमेरिकल पे एनालाइज होता है। इन दिस मेथड द लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल लाइन्स। जो हमारी लाइन होती है ना उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। देन द बोथ कैटेगरीज, उस लाइन की कैटेगरी एंड द जो न्यू लाइन जो होती है ना उसकी कैटेगरी, दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो हमने हमारी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेशन की दो इक्वेशंस ले ली है। फर्स्ट वन एक्स मिड वाई मिड एंड सेकंड वन P2 एंड P1। ये जो हमारे दो लाइन सेगमेंट्स है P1 एंड P2, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हमने ले लिया और इनके थ्रू जो है इनकी हेल्प से हम हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एक्स मिड जो आ गया हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड वाई मिड आ गया हमारा y1 अपॉन में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। और ये हमारी फिगर है, हमने एक लाइन ली है डैट इज़ P1 टू P2, और ये बीच में ना जो पीज़ है ना ये P नहीं है, ये ऑन कटा हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये P नहीं है, जस्ट अ पॉइंट्स हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। देखो कोहेन सुदरलैंड क्या है ना एक बहुत ही ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुरानी और पॉपुलर लाइन क्लिपिंग प्रोसीजर है, जिसके थ्रू जो है जनरली हम जो उसकी स्पीड होती है ना उसको कैलकुलेट करते हैं। देन इनिशियल टेस्ट जो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ना उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर देखो ओल्ड सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि हमारी स्पीड को कैलकुलेट करता है। मिड पॉइंट क्या कर रहा था, हमारी इक्वेशंस लाइंस की इक्वेशंस को कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। और ये क्या करता है हमारा कोहेन सुदरलैंड, ये करता है हमारी उसकी स्पीड की प्रोसेसिंग की लाइन की सेगमेंट्स होती है ना उस चीज़ को कैलकुलेट करता है। देखो अब जो हमारी लाइन थी सिंपली इस सब में ना एक ही चीज़ चलेगी कि कौन सी विजिबल होगी, कौन सी नॉट विजिबल होगी और कौन सी हमारी जो है वो पार्शियली विजिबल होगी। इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि फाइंड आउट द लाइन दोज इंटरसेक्शन द विंडो बाउंड्री। हमें वो लाइन्स फाइंड आउट करनी होगी जो विंडो बाउंड्री के ऊपर इंटरसेक्ट करिए। देन परफॉर्म द क्लिपिंग प्रोसेस है, देन उसके बाद जो आप अपना क्लिपिंग प्रोसेस है प्रोसीड करोगे। ये जस्ट एन एग्जांपल के लिए है कि किस टाइप से जो है आपको अपने लाइन सेगमेंट्स इसके अंदर शो करने हैं। विजिबल, देखो विजिबल क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था जब हमने मिड पॉइंट लाइन क्लिपिंग शुरू करी थी, देन मिड पॉइंट जब किया था कि उसमें क्या है कि विजिबल क्या चीज़ होती है जो कि हमारे विंडो के अंदर होती है।
मीन्स कि बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन लाई विद इन द विंडो, मतलब दोनों जो पॉइंट्स होंगे ना वो जब हमारे विंडो के अंदर होंगे, यानी कि विंडो के अंदर लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड विजिबल। देन हमारा नॉट विजिबल क्या होगा, जो कि बाहर होंगी, लाइक ये हमारा हो गया स्क्रीन, इसके बाहर मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये हमें शो आउट नहीं होंगे, तो डैट इज़ कॉल्ड नॉट विजिबल पॉइंट्स। देन जो होता है हमारा पार्शियली विजिबल, पार्शियली विजिबल क्या होता है कि हमारी जो लाइंस होती है ना, आधी बाहर होती है आधी अंदर होती है, तो वो क्या हो गया, पार्शियली विजिबल हो रहा है। देखो कोहेन-शुदरलैंड एल्गोरिथम जो ना एक एफिशिएंट मेथड है, जो कि हमें बहुत सारी कैटेगरीज को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द कैटेगरी ऑफ द लाइन, बहुत सारी कैटेगरीज को फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी 4 बिट के कोड होते हैं, लाइक 4 बिट के हमारे जो है कोड्स होते हैं, पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ही डिवाइडेड इनटू द विंडो इन द रीजन, ईच रीजन हैव द कोड एज अ फॉलो। देखो जो हमारी विंडो होती है ना, उसको ये क्या है कि कोड्स उसको फर्दर डिवाइड कर देता है ये, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे ये ना 4 बिट की कोड बनाता है, लाइक 101 110, इस टाइप से जो ना ये हमारे कोड्स डिसाइड करता है। जो हमारी इनिशियल कोड होती है वो होती है 40, बिकॉज 4 बिट की कोड है तो सब में जो है 4 बिट्स होंगे इसके। ये जो है ना, ये इसका पूरा फिगर है कि किस टाइप से कौन कौन सा कोड जो है, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कोड जो है कहाँ पे यूज़ होता है, बिकॉज ये कोड्स ना मिसप्लेस नहीं होते, ये एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से करना है। देखो ये जो 4 बिट्स के हमारे कोड्स होते हैं ना, इसका यूज़ हम करते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, देन रिलेटिव टू द विंडो बाउंड्री ऑफ द क्लिपिंग रेक्टेंगल, और कितनी बाउंड्री पे है। देखो लोकेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको वो चीज़ पता लग जाएगी कि जो हमारी लाइन्स है वो कितने, मतलब बाउंड्री के कितने नज़दीक है और कितना उससे दूर है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप उन 4 बिट कोड्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक अगर 4 टाइम्स 0 है तो डैट इज़ कॉल्ड, वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, यानी सेंटर में है। अगर साइड वाला कोड दे लेफ्ट साइड में कोड दे रखा है तो देन हमारी जो लाइन है वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। देन लेफ्ट ऐसे ही राइट साइड अप एंड डाउन सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही होंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है वो हमारा साइरस बैक लाइन क्लिपिंग। साइरस बैक लाइन क्लिपिंग जो है वो लाइन क्लिपिंग की हमारी 3rd पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट भी है। तो साइरस बैक क्लिपिंग क्या करता है, इज़ बेटर देन द कोहेन-शुदरलैंड क्लिपिंग लाइन क्लिपिंग। देखो कोई भी चीज़ अगर आ रही है मार्केट में तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो क्लिपिंग हो, हमारी सॉफ्टवेयर्स हो या फिर थ्योरीज हो, वो पिछले वाले से बेटर होंगी, बिकॉज क्योंकि वो जब भी मार्केट में आई हैं। तो हमारा इसी टाइप से जो था, जब देखो जब हमारे पास मिड पॉइंट था तो मिड पॉइंट से एडवांस वर्जन आया हमारे पास कोहेन-शुदरलैंड के बाद भी 4 बिट से भी काम नहीं हो पा रहा था, तो क्या क्या लोग साइंटिस्ट ने कि उन्होंने और भी अच्छा वर्जन निकालने का सोचा। देन उन्होंने न्यू एल्गोरिदम बनाई, साइरस बैकलाइन एल्गोरिदम। देखो वर्जन्स वगैरह इसलिए ज़्यादा हो जाते क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जेक्ट, तो इसलिए सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे देती हूँ मैं। बट जब आप एल्गोरिदम कंसीडर करो, सिर्फ एक एल्गोरिदम आई बट उस नेक्स्ट जो है, तो हमें क्या है ना कि प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो टीचर्स थे, उन लोगों ने क्या किया कि एडवांस एल्गोरिदम्स बनाई। तो वो क्या है, उस जब जो चीज़ इनिशियली स्टेज पे आती है, लाइक जब चीज़ की ज़रूरत होती है तो बहुत अच्छी होती है, देन फिर उसके बाद अगर कोई नई चीज़ आती है तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो सिमिलरली ऐसी है कि पहले कोहेन-शुदरलैंड बहुत ही अच्छा वर्क करता था, 4 बिट में हमारे काम हो जाते थे। देन अब क्या था कि वो सिर्फ रेक्टेंगुलर फेस के लिए काम करता था, बट क्या है कि हम लाइन तो कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते, लाइक मुझे एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन के अंदर लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल के अंदर ड्रॉ करनी है, ये कहीं पे भी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या है, साइरस बैकलाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम आई कि जिसके हेल्प से जो है आप कहीं पे भी अपने लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो है पॉलीगन का एग्जांपल ले रखा है कि कैसे आप एक पॉलीगन में है जो आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। देखो सिमिलरली हमने एक ट्राइंगल लिया, देन इसके अंदर क्या है, हमने एक पॉइंट बना दिया, हमारे जब 2 पॉइंट्स है ये P1 एंड P2। देन एक हमने एक नॉर्मल सा एक डायग्राम ले लिया या इमेज ले लिया, जो भी समझ लो आप, उसमें एक नॉर्मली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी पॉइंट्स बना दिया हमारे, ठीक है। ये जो थ्योरी है ना, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। और थ्योरीज़ का देखो, जो मैं बता रही हूँ उसे सुन के अगर आप अपने आप से भी उन चीज़ों को समझ में आना चाहिए। लिखने के लिए देखो ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज़ लिख कर आनी है एग्जाम्स में, बट या आप चेक को अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप कुछ भी लिख के आओ। बट थ्योरीज़ का थोड़ा सा उसका न्यूमेरिकल्स का ध्यान रखना, जो हम इक्वेशंस करते हैं ना वो सारी चीज़ें सही लिखना, बाकी थ्योरीज़ तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। देखो डॉट प्रोडक्ट एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन, 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइरस बैक को यूज़ करने के लिए।
पहले जो है वो है हमारी एक लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे, कैसे लाइन के लिए, देन फिर हम उसको पॉलीगन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइन के लिए हमने जो है हमारा P एंड P1 दो हमारे पॉइंट्स ले लिए, फर्स्ट वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो जब P 0 है तो हमारा जो टाइम पैरामीटर होगा, T इज़ योर टाइम पैरामीटर, वो भी 0 होगा। देन P1 है आगे जाके, तो वो वहाँ पे जो होगा टाइम पैरामीटर हमारा 1 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, PT इज इक्वल्स टू P0 प्लस T P1 माइनस P0, ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। देन इसके थ्रू जो आप इसमें पहले 0 पुट करोगे टी की वैल्यू, एंड देन फिर टी की वैल्यू को 1 पुट करोगे। इस इक्वेशंस के अंदर ना आपको ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है। पहले देखो टी को 0 पुट किया हमने, तो हमारा क्या आ गया, ओनली P0 वैल्यू आई है, PT इज इक्वल्स टू P0। देन जब हम T1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी P1 आएगी, जो कि परफेक्टली यूज है, मतलब वर्क परफेक्टली अच्छे से काम करेगी। P0 इस वैल्यू जो आपकी इनिशियल पॉइंट है, वो स्टार्टिंग ही है। अभी मान लो आप ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, बट मैंने यहाँ से लाइन आगे बढ़ाई ही नहीं, तो वो वर्क कैसे करेगी। तो जो हमारा P0 है वो जस्ट इनिशियल पॉइंट की, मतलब लाइन वहाँ से ड्रॉ ही नहीं हुई है, जस्ट अ पॉइंट एक हमने रखा है वहाँ पे। नेक्स्ट P1 जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है, देन उसके थ्रू जो आप इजीली इमेजेस बना सकते हो और कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, इसके थ्रू जो है आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका P0 निकल के आ जाएगा, और देन P1 भी आपका निकल के आ जाएगा। जस्ट कुछ नहीं किया है, 0 और 1 की वैल्यू को पुट किया है। नेक्स्ट नाउ वी टेकिंग द पॉलीगन। अब देखो हम पॉलीगन के थ्रू जो है सिमिलरली एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देन NI एंड PI दो न्यू वर्ड्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो अभी बता देती हूँ मैं आपको। वैसे देखो NI जो है यहाँ पे हम एजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि खुद एजेस हैं इसके अंदर, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। As we know in the Cyrus-Back method, first we have to take the normal vector in each edges of the each polygon line। देखो फर्स्ट जो है हम इसके वेक्टर नॉर्मल वेक्टर का यूज़ करेंगे। देन टेकिंग लाइन 1, फर्स्ट लाइन को हम लेते हैं जो थी हमारी NI। तो जो टेकिंग द जो कि आउटसाइड पे थी, आपने अगर ऊपर ध्यान दिया हो कि NI जो थी हमारी, देखो ये इमेज थी हमारी, और NI क्या थी, ये इमेज थी हमारी। ठीक है, NI ये वाली इमेज थी, आई क्या है इसके अंदर, हमारा एज है, डैट इज़ कॉल्ड अवर एज। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी PI क्या थी हमारी, यहाँ पे डॉटेड थी, डॉटेड लाइन देखी आप लोगों ने, यहाँ पे जो थी डॉटेड लाइन, ये क्या है हमारी PEI, डैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो एज। नेक्स्ट देखो, आफ्टर टेकिंग NI एंड PI फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसके अंदर जो है ना हम दो पैरामीटर्स का, दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वर्ड इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। PT आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा टाइम पैरामीटर था। देन PEI इज मीन्स एजिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो लेस देन अगर 0 हुआ तो वो इनसाइड द विंडो होगा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मीन्स कि विंडो से ही बाहर ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, हमारा आउटसाइड होगा। एंड देन इक्वल हुआ तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। बस जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस NI की वैल्यूज़ को जो है ना हम पुट करते गए हैं। देखो NI डॉट प्रोडक्ट था, उसके अंदर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी ना अपनी, P0 प्लस T P1 माइनस 0 एंड माइनस PEI, उसकी वैल्यू को बस हमने पुट किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो उस वैल्यू को पुट किया है, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद ना सॉल्व किया है। लाइक NI जो था हमारा, यहाँ पे देखो जो ये हमारा NI था, इसको हमने अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाया है यहाँ तक। ठीक है, आप इस चीज़ को ना देखो नोटबुक में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बट आप देख के भी समझ सकते हो तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बट यार मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार अगर प्रैक्टिस करते हो इन चीज़ों की, न्यूमेरिकल्स की, तो आपको ज़्यादा अच्छे से माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, और किस टाइप से क्या क्या चीज़ हमने ली है वो भी हो जाएंगी। बिकॉज देख के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, तो मैथ्स बिल्कुल भी देख के नहीं हो सकती है। तो इसको पेन पेंसिल उठाओ और एटलीस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो। थ्योरी आप पढ़ रहे हो दैट्स गुड, बट न्यूमेरिकल्स आपको खुद करने पड़ेंगे फिजिकली। ठीक है, जस्ट प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ को हमने शिफ्ट कर दिया। देन इस टाइप से शिफ्ट किया है हमने कि जो चीज़ जो है कटने वाली है वो कट जाए। लाइक T वाली वैल्यूज़ को हमने एक तरफ कर दिया ताकि हम T इसमें से कॉमन ले सके। देन NPI वाली वैल्यूज़ को एक तरफ हमने कर दिया। जब आप इन चीज़ों को करोगे ना, ये चीज़ तभी समझ में आएगी, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन सी वैल्यू को कहाँ शिफ्ट किया और क्यों किया। तो जस्ट आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो P1 माइनस P0 जो है उसको हम D भी लिख सकते हैं एज अ डिनोमिनेटर, बट हैज़ चेक। देखो D क्या है, अब इसमें ना आप P1 माइनस P0
सॉरी P0 भी मेरे नॉट बोलने की आदत है, बट इट्स अ P0। इसको आप चेक कर सकते हो। D इसलिए लिखा है जस्ट डिनोमिनेटर के लिए, आप उसको डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो, सॉरी। नेक्स्ट वन इज़ योर, देखो अगर D जो है हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो लीविंग द पॉइंट, एंड लेस देन 0 हुआ तो एंटरिंग द पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, जब से सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको करना यार बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही आप आधा पेपर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आने वाली जो यूनिट्स है ना वो बिल्कुल ही इस पर डिपेंड है। लाइक अभी हम 2D कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आने वाली जो हमारी यूनिट है वो है हमारी 3D, और पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है। बस इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है। 3D मीन्स कि वो 3D लुक देने लग जाता है। लाइक अभी आप 2D में कर रहे हो, इट्स अ प्लेन शीट, बट 3D हो जाएगा तो वो 3D दिखेगा बिल्कुल। तो इसीलिए पूरा कोई चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत चेंज आता है 3D में। जैसे अगर आप 2D अच्छे से करते हो तो 3D ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे से कर सकते हो।